जय श्री गणेशाय। ओम गंगणाधिपतये नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु पाय बिनहि कलेस। हठ बस सब संकट सहे गालव नहुस नरेश। दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भार। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सीताराम। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करि प्रमाण पितु बानी बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा सुंदर सिखवनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहु प्रेम बस बामा तो तुम दुख पाओ परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बारी सयानी। बारी बयानी बयारी। हे वामा आदि, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, कलेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुस कंटक मग काकर नाना चलब पया देहि बीनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारी मार्ग अगम भूमि धर भारी। रास्ते में कूस कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ ब्रिक के हरि नाना करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दरें, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रिछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दीन मिलहि सबुई समय अनुकूल। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही कपट वेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खोज खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधि आए मृगलोचन तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी
और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुनि अपजसु मोहि देई हैं लोगू। मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में भी जा सकती है। नवरसाल बन बिरहन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करीले के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछताई अघायुर, अवसि होई हित हानि। दीन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदनी सी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु के चांदनी रात होती है। उतरुन आव बिकल बै देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेवी बड़ी अभिनय मोरी। दिन्नि प्राणपति मोह सिख सोई, जहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रुगकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखार। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, बोलो जय श्री राम। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी
कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भा भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन, बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहाँ लगी नाथ नेह और नाते, पिय बिनु तियहि तरह निहुत ताते। तनु धनु धामु धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग शम भूषण भारू, जम जात ना सरीस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल विदुष बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष की स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगरु बनु, बल कल बिमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो सीताराम की जय। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करी हैं सासु ससुर समसारा। कुस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुसा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमिय आहारू, अवध सौद सत सरिस पहारू। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमि को की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो हिन कृपा निधाना।
हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। असजिय जान सुजान सिरोमणि, लेय संग मोहि छाड़िय जानी। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले दीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखिय अवध जो अवधि लगी, रहत न जन यहीं प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं बर रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करिहूँ, मार्ग जनित सकल श्रम दरिहूँ। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठि तरु छाही, करिहूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखें, कहाँ दुख समौ प्राण पति पेखें। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झूलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब निसिदासी। बार बार मृदु स्मृति जोही, लागी तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितवनि हारा, सिंह बंधु ही जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे बचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर
प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कैसी अबिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखि दशा रघुपति जिय जाना, हठि राखें नहीं राखें प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकीं, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगे। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसरी जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूं नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब हुई हैं, जनन जियत बदन विदु जोई हैं। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बच्छ कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बोलाए लगाई हिया, हर सिनि रखी हूँ गात। दीन दयाल बिरदु संभार, हरहु नाथ मम संकट भार। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो सीताराम की जय हो। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरि महतारी, बचन न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोधु किन्ह विधि नाना, समौ सनेहु न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय में परम अभागी। सेवा समय दय बिनु दिन्हा, मोर मनोरथ सफल न किन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ।
आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छो तजब क्षोभ जनि छाड़िय छोहू, करम कठिन कछु दोषु न मोहू। सुनसिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं। बारहि बार लाई उरलिन्ही, धरि धीरजु सिख आशीष दिन्ही। अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतहि सासु असीस सिख, दिन्हि अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु, अतिहित बारहि बार। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। जय सिया राम बोलो, जय श्री राम बोलो, सीताराम। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन पनीरा, सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मिनु दिन जनुक जल ते काढ़े। सोच हृदय विधि काहू निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुष्प पूरा हो गया? मोह कहूँ काह कहबर गुना था, रखी है भवन की लो है साथा। ले है साथा राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृणु मुतोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कद राहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहू। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। लहु लाभ दिन तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग पा जाए। दीन दयाल बिरदु संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, बोलो जय सिया राम। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जान सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदनु नाही, राव वृद्धु मम दुख मम मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जीव मां, जय श्री सीताराम जी हरि, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अयोध्यापति श्री राजा राम की जय। जानकी मैया की जय। पवन सुत हनुमान जी।